चलिए सवाल देखेंगे भाई। किसी व्यापार संघ के पास कोई व्यापारी करने वाला एक संघ है। अब संघ के पास 30,000 रुपया को क्या करना है, कोष में जमा है। जिसे क्या करना है, 30,000 रुपया के दो विभिन्न प्रकार के बॉन्डों पर निवेश मैंने खर्च करना है। दो प्रकार के बॉन्ड पर खर्च कर। तो बोला कि प्रथम बॉन्ड पर कितना रुपया भाई ब्याज लेगा, तो 5% वार्षिक ब्याज। और द्वितीय बॉन्ड पर कितना लेगा, 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अभिगुणन के प्रयोग के द्वारा, अभिगुणन के प्रयोग के द्वारा, मैट्रिक्स के गुना की प्रयोग के द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे कि जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना हो, 1800। फिर कितना हो प्राप्त, यानी कि आपका 30,000 रुपया जमा है और 30,000 रुपया को क्या करना है कि दो भागों में बांटना है। प्रथम बॉन्ड पर क्या कर रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज ले रहा है और द्वितीय बॉन्ड पर कितना, 7%। और किस प्रकार बांटे कि वार्षिक ब्याज कितना हो जाए, 1800। और किस प्रकार बांटे कि वार्षिक ब्याज कितना हो जाए, 2000। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे 19 के, लिखेंगे हल में कि माना प्रथम बॉन्ड पर, प्रथम बॉन्ड पर 100 रुपया तथा द्वितीय बॉन्ड पर 30,000 100 रुपया निवेश करता है। यानी कि प्रथम बॉन्ड पर कितना खर्च करेगा, 100 रुपया। तो आपके पास 30,000 रुपया था, देखिए एक बॉन्ड पर 30,000 रुपया था, तो प्रथम बॉन्ड पर करेगा 100 रुपया, तो द्वितीय बॉन्ड पर 30,000 माइनस 100 होगा कि ना होगा। अब प्रथम बॉन्ड पर ब्याज कितना ले रहा है, 5%। 5% का मतलब कि 5/100। द्वितीय बॉन्ड पर ब्याज कितना ले रहा है भाई, 7%, यानी कि 7/100। अब क्या करना है कि अगर गुणन के प्रयोग से बोलता है कि इसको आप ज्ञात कीजिए, तब क्या करना है कि मान लेना है कि माना मैट्रिक्स ए बराबर है, वो क्या मान लेंगे। देखिए किसी के सजाना होगा रो के रूप में और किसी के सजाना होगा कॉलम के रूप में। तो जो आपने बॉन्ड पर खर्च किए उसको सजा देंगे रो के रूप में, एक्स और 30,000 माइनस 30,000 माइनस। अब दूसरा बॉन्ड को क्या करेंगे, वार्षिक ब्याज को सर कॉलम के रूप में सजा लेंगे, 5/100, 7/100। अब क्या करना है कि एवो के रूप, रो में एवो के कॉलम के रूप में सजाना होगा। अब क्या करेंगे सर, अब प्रश्न से क्या बोला कि गुणन, अभिगुणन के प्रयोग से क्या करना है कि आपको कितना प्राप्त करना है, वार्षिक ब्याज 1800। लिखेंगे ए गुने बी बराबर कितना, 1800। मैट्रिक्स ए और गुण बी में गुना कर रहे हैं। अब मैट्रिक्स ए का मान x 30,000 x, बी का मान कितना दे दिया, 5/100 और 7/, बराबर 1800।
अब इसको मैट्रिक्स का गुना आप लोग के सबके आता है। अब क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, पहला रो से पहला कॉलम में आ जाएगा 5x बटा 100 प्लस, इसमें इससे गुना करेंगे तो सतिया 21, 21 पके 0, 4 0 ना, बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, माइनस, अब इसमें गुना होगा तो गुना करेंगे माइनस 7x बटा बराबर 1800। ठीक है, अरे भाई इसमें इससे गुना कहती है, पहला रो से पहला कॉलम में तो पहला भी अब तो पहला भी अब, दूसरा भी अब तो दूसरा भी अब, गुना करेंगे तो टोटल दोनों के ना लिए है तो दोनों में ना गुना होगा। अब क्या करेंगे सर, अब ये आधार समान है, आधार समान है, घटाओ में दोनों चर राशि है, ये 5 में से जाएगा 7 तो बचेगा माइनस 2x बटा 100, चल जाएगा ऊपर। इसको एक काम करिए, 2 0 से बच गए 2100, 1800 माइनस कितना 2100 आ जाएगा। अब माइनस 2x जो के तेव, माइनस 2x जो के तेव बटा कितना 100, 1800 में जाएगा 2100 तो बचेगा कितना 300, माइनस 300 बचेगा। चलिए अब आगे देखेंगे, अब कटेगा माइनस से माइनस, 2 से कटेगा के बार में 15, 150 बार में गुना हो जाएगा 3 3, यानी कि 15 पके 3 0, यानी कि पहला बॉन्ड पर कितना खर्च करेगा रुपया, और दूसरा बॉन्ड पर जब निकालना है तो आप क्या करेंगे सर, ये पहला बॉन्ड पर पहला के कितना मान थे आप एक्स, एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान 15,000। अब द्वितीय बॉन्ड पर आपको निकालना है तो 30,000, 30,000 माइनस कितना है एक्स, 30,000 माइनस कितना 15, यानी कि आपका 15,000, यानी कि आपने पहला बॉन्ड पर भी खर्च किए 100 रुपया और दूसरा बॉन्ड पर भी कितना खर्च किए 15, तो वार्षिक ब्याज कितना प्राप्त होता है 1800। अब इसी प्रकार से क्या करना है कि केवल ईजेमू कितने रहेगा लिखा हुआ, 1800 का जगह पर कितना हो जाएगा पता है 2000 ना बनेगा, अब बन जाएगा ना। अब आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या बोला सर, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन, तो 1 दर्जन में सबको जानता कि 12 वो होता है, तो 10 दर्जन में 120 वो, तो किसी किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपया और 60 रुपया और 40 रुपया प्रति पुस्तक है, यानी कि एक पुस्तक का कीमत कितना है 80 रुपया, और एक पुस्तक की किताब कितना 60 रुपया, और एक पुस्तक की किताब कितना कीमत 40 रुपया। अभी वो बीज गणितीय के प्रयोग से, यानी कि मैट्रिक के गुना के प्रयोग से ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी राशि धन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, लिखेंगे संख्या नंबर हल में, यहां लिखेंगे रसायन विज्ञान की संख्या बराबर, रसायन विज्ञान के दर्जन है तो 10 दर्जन बराबर 10 गुने कितना, कितना किताब आ गया 120। अब भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की संख्या
बराबर 8 दर्जन है। 8 गुने 12, 12 8 96 क्यों, 96 बुक है। अब अर्थशास्त्र की संख्या, आपके कितने दर्जन है? 10 दर्जन। आप क्या करेंगे? 10 गुने 12, 120 किताब। ये आपने रासायनिक विज्ञान की संख्या निकाले, कितना है? 120 बुक। आप कहता कि रासायनिक विज्ञान एक पुस्तक की कीमत कितना? 80 रुपया। एक पुस्तक जब 80 रुपया तो 120 पुस्तक का। लेकिन आपको डायरेक्ट गुना करने नहीं कहा है, अभी बीज गणितीय के प्रयोग से निकाल। तो हम लोग क्या करेंगे, एवं मान लेंगे रो के रूप में, एवं मान लेंगे कॉलम के रूप में। तो माना मैट्रिक्स ए बराबर, इसको रो के रूप में मान लो, रो 120 96 120। अब रसायन विज्ञान के एक पुस्तक की कीमत कितना है? 80 रुपया। अब 40 रुपया, यही ना बा। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे कुल धनराशि। धन राशि मैट्रिक्स ए गुने बी। एवा का मान कितना है? तो एवा का मान है 120, 96 120। अब मैट्रिक्स बी का मान कितना है? 80 60 40। अब गुना करेंगे रोज से कॉलम में, तो रोज से कॉलम में गुना होगा, तो 12 8 0, 96 से गुना होगा, 6 छक 36 और 9 छक 54 और 3 57। ठीक है ना? पर्चों का 48। अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ तो आता है आप लोग के। अब 96 57 60 48 जोड़ेंगे तो 0 6 8 7 15 15 6 21 21 के 1 9 5 14 4 18 18 1 19 9 0 के 0 6 के 6 8 7 15 6 21 के 1 हाथ में 2 9 6 अथी 9 5 14 14 18 2 20। यानी कि इतना रुपया टोटल आपको आएगा 20,000। कोई डाउट है इसमें? अगला सवाल किसान पूछेगा।